जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का वैकेंसी आ चुका है। कुल 25,000 लमसम सीट है, जो कि सभी लोग आप लोग मेहनत में लग गए होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत पे ध्यान दें, और ज़्यादा मैथ रीजनिंग और हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देना, और उसकी रिवीजन प्रैक्टिस ज़्यादा करना। बाकी जीएस की, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और पॉलिटी की मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दूंगा, और अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगा। तो आज हम थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप लोग को थोड़ा बाउंस करेगा, और आज के बाद वैदिक सभ्यता पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। फिर आगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो पाषाण काल हमने पढ़ लिया था, और सिंधु सभ्यता भी पढ़ लिया था, और आज पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, कुषाण वंश, फिर इधर से आपको समझ में आने लगेगा। तो आज पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। तो वैदिक सभ्यता यह 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चलती है। वैदिक काल यानी ये दो भागों में बांटा जाता है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो क्वेश्चन बना कि ऋग वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? तो ये दो भागों में बांटा गया था, वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चलती है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चलती है। और इसकी स्रोत जानने की स्रोत, देखो इतिहास की जानने की स्रोत तीन प्रकार की मिलती है। एक पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक, और चौथा मिलता है यात्रियों के विवरण। यानी पहला में पुरातात्विक, जो उत्खनन कराया जाए उससे पता जो चलता है वो कहलाता है पुरातात्विक। और जो साहित्यिक कहलाता है, जिसे ये सब साहित्यिक में आ जाता है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, ये सब आ जाता है साहित्यिक में। पुरातत्व में आ जाता है काले एवं लाल मृदावन, यानी जो उत्खनन करा के मिले। और फिर एक आता है यात्रियों के विवरण। उसमें से जैसे कि कोई यात्री आए बाहर से, और वो जो बता करके गए अपने लेखक में, जैसे कि अल-बिरूनी, इब्न बतूता, फिर फ्रांसिस बर्नियर, ये सब जो यात्री लोग आए थे वो बता के गए, वो उसे यात्रियों को विवरण में आता है। तो ये क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, और इसमें थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा वैदिक काल के बारे में। तो भारत में आर्यों का आगमन, यानी भारत पे जब आर्य आते हैं, वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। और आर्य संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। इसकी मैं पीडीएफ और जितनी भी प्रैक्टिस सेट चली है, मैं सारी की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बायो में लिंक दे दूंगा। तो आर्य की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, जिसका वो सब अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और हम लोग जो भारतीयों को वो निम्न मानते थे, क्योंकि हम लोग उस टाइम संस्कृत नहीं बोलना जानते थे उस टाइम जमाना के वैदिक काल में। तो इसे श्रेष्ठ, अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे, और हम लोग को निम्न बोलते थे। तो आर्यों का मूल निवास स्थान, तो देखते विद्वान मूल निवास स्थान मैक्स मूलर कहाँ के थे? तो वो मध्य एशिया से आए थे। यानी जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। जैसे कि अफगानिस्तान के ऊपर उधर इराक के, ईरान के, तो उधर आता है मध्य एशिया, जो ऊंचा एशिया के मध्य साइड। तो आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। और तिब्बत की तरफ कौन कमांड संभाल रहा था? तो दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव में। तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी इससे क्वेश्चन जहाँ तक बनेगा मैं इसकी क्वेश्चन भी करवा लूंगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। आर्य सर्वप्रथम सात सैंधव प्रदेश, यानी जो पंजाब, यानी पंजाब में जो 7 नदियां बहती थी उसे कहते हैं सात सैंधव प्रदेश, जो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। दक्षिण भारत का आर्यीकरण, अगास्त्य ऋषि, यानी जो दक्षिण भारत की जो आर्यों ने संस्कृत बोलना आता था, तो वो लोग संस्कृत सिखाने के लिए दक्षिण तरफ अगास्त्य ऋषि को देते हैं कि इधर आप ये संभालिए अब। और उत्तर भारत में राजा विदेह के पुरोहित गौतम राघुगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दो को, ये और ये दो आप थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी से क्वेश्चन भी मैंने मैं दिखा दूंगा। नदियाँ तथा उनके प्राचीन नाम, तो ये प्राचीन नाम आप देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रमुख नदी सिंधु और दूसरी सरस्वती। तो सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूँगा। फिर आता है वैदिक साहित्य। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, यानी वेद जो है, 4 वेद है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ज्ञान होता है। तथा वेद को ईश्वर की रचना मानते हैं, यानी ईश्वर ने इसकी रचना की, और इसे आपुरुषे भी कहा जाता है। गुप्त काल के कुषाण शासकों ने वेदों का संकलन, मतलब कलेक्शन किया था। प्रारंभ में वेद की संख्या 3 थी, मतलब उस टाइम जो शुरू में थी ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, तथा इसे त्रयी कहते हैं, वेद त्रयी। वेद त्रयी में 3 वेद आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और फिर जो अथर्ववेद है उसको फिर बाद में ऐड किया जाता है, शुरू में ये त्रयी ही थी, वेद की त्रयी। फिर आगे देखते हैं अथर्ववेद, तो ये फिर बाद में बनती है, ये बाद में शामिल किया गया, इसलिए वेद त्रयी में
नहीं रखते हैं, यानी जो अथर्ववेद है इस वेद त्रयी में नहीं रखे जाते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक चार्ट में बना के ये नोट्स दूंगा तो उसे आप रिविजन कर लें। इसमें आपको रिविजन क्या करना है, ये वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद और इसकी उपवेद। ऋग्वेद की क्या होता है उपवेद, तो ये सब आप देख लीजिएगा। आप ऐसे फिर यजुर्वेद का युद्ध, संगीत, ये सब जो है वास्तुकला, तो ये इम्पोर्टेंट। और एक ये ज्ञानी, यानी आप ऋग्वेद के ज्ञानी हैं तो अपने आप को हेतु हेतु कहलाएंगे। यजुर्वेद के आप अगर ज्ञानी तो आपको ये यूज़ करिएगा नाम के आगे। समवेद का हो तो ये यूज़ करिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आप ये वेद और उपवेद ही आप देख लीजिएगा। फिर देखते हैं ऋग्वेद। इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों या रचनाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त तथा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप समझिए कि ऋग्वैदिक था, बाकी आप ये याद कर लीजिएगा। और एक ये मैं नोट्स दे दूंगा, आप फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट उसी को दे रहा हूँ। यहाँ सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र, यानी गायत्री मंत्र का क्वेश्चन पूछते हैं कि किस मंडल में गायत्री मंत्र की रचना है, तो तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का चर्चा है। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया था, यानी 10वां मंडल बाद में लिखा गया था, जबकि सबसे पहले 7वें मंडल लिखा गया था। सिर्फ पहले 7 मंडल लिखा था। 7वें मंडल में दशरात युद्ध का चर्चा है, यानी 7वें मंडल जो थी इसमें दशरात का युद्ध का वर्णन किया गया था। 9वें मंडल में सोम देवता, 9वें मंडल में सोमनाथ देवता जो थे उनकी चर्चा की गई थी। फिर आता 10वें मंडल में, तो ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब मैं सारा डाल दूंगा, ये आप देख लीजिएगा। यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र हैं, ये सब मैं सब डाल दूंगा। ये सब इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बाकी आप एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, इसे मैं नोट्स में दे दूंगा। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, यजुर्वेद, सूक्त यजुर्वेद, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है पर उतना नहीं है, तो इसे आप देख लीजिएगा। फिर आता है अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में होती है। तो इसमें जादू टोना वशीकरण ये सब बहुत चीज़ चलने लगा था। इसमें मतलब ये सब का दिया हुआ है, जादू टोना वशीकरण और भी बहुत कुछ है। फिर अब देखते हैं आरण्यक। किसी वस्तु जिसकी रचना जंगल में हुई थी उसे आरण्यक कहते हैं। यानी ये जो आरण्यक, इसे जंगल में, यानी कोई जंगल में बैठ के मतलब कोई ज्ञान प्राप्ति करे तो उसे आरण्यक कहते हैं। तो अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है, यानी ये वेद को छोड़ के सारी पुस्तक आरण्यक है। फिर देखते हैं वेदांग। वेद के भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, यानी वेद है, इसको आपको पढ़ने के लिए वेद को पढ़ने के लिए आपको वेदांग की जरूरत है। यानी आप वेद को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेदांग पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि इंग्लिश को सीखने के लिए आपको पहले ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा, तो उसी प्रकार की ये भी है। वेद पढ़ने के लिए आपको वेदांग की पढ़ने की जरूरत होती है। तो देखते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट है, देखते हैं वेदांग। तो ये 3 है। व्याकरण, पहले इसमें व्याकरण आ जाता है, जिस सेम प्रोसेस है जिसे आपका अभी इंग्लिश पढ़िएगा तो इसी सेम आ जाता है व्याकरण। फिर ज्योतिष, निरुक्त, तो ये सब आप देख लीजिएगा। वेदांग में शिक्षा, कल्प, छंद। फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथ, इसकी रचयिता यज्ञदत्त मुनि थी। तो ये सब मैं सारे डाल दूंगा, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन इधर से बनने के कम चांस रहते हैं। वेदों की विशेषता व्यवस्था के लिए रचना गद्य रूप में है। प्रत्येक वेद के कई न कई ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, यानी प्रत्येक वेद के कई न कई ब्राह्मण ग्रंथ थे। फिर देखते पुराण। इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा इनके पुत्र ने की थी। संख्या 18, यानी पुराण की संख्या, ये क्वेश्चन बना था अभी 12 बोर्ड में भी बना था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पुराण यानी पुराण की संख्या कितनी है, तो ये 18 है, बस यही याद रखना आप। पुराण की संख्या मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। पुराण की संख्या कितनी है, तो ये 18 है, बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा थोड़े। फिर आगे देखते हैं उपनिषद, जिसमें छंद, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब भी आप देख लीजिएगा। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो, बस मेरा मकसद ये है कि इससे कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसी, क्योंकि सिलेबस ये सब है, ये सब को आपको SSC GD में भी पढ़ना, पर ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप पढ़ लीजिएगा, नॉलेबल चीज़ है, आपको इससे बढ़िया रहेगा। फिर देखते हैं महाकाव्य, ये इम्पोर्टेंट है महाकाव्य। इसकी रचना किसने की थी? महाकाव्य पूछा जाए तो 2 थी महाकाव्य,
एक रामायण और दूसरा महाभारत। तो रामायण की रचयिता कौन थी? महर्षि वाल्मीकि जी। महाभारत की रचना किसने की थी? भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य दो है ये। और इसमें आता है दूसरा महाकाव्य में महाभारत, जिसकी रचयिता वेद व्यास थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, महाभारत की रचयिता कौन थे? वेद व्यास। फिर आगे देखते हैं दर्शन। दर्शन में आ जाता है संख्या दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग्य दर्शन, वैश्विक दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्वी मीमांसा। तो ये सब आप थोड़ा देख लीजिएगा, उत्तरी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा। फिर आता है ऋग्वैदिक काल। राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन का केंद्र कबीला, सबसे बड़ा पद राजा, फिर जनता, यानी राजा को जनता ही चुनती थी ऋग्वैदिक काल में, राजा किसी भी। फिर देखते संख्या, सभी निम्न साधारण लोगों का संगठन समेत उच्च लोगों के लोग का संगठन सबसे महत्वपूर्ण संगठन था विद्वान में सभी, तथा विदय में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी दी थी। यानी यहाँ जो ऋग्वैदिक था वहाँ पे महिलाओं को भी शामिल होने की अनुमति दे दी गई थी। फिर देखते हैं यज्ञ में सबसे छोटी इकाई गांव, सबसे छोटी इकाई गांव है, सबसे बड़ी इकाई जन। यानी इसके बाद हम महाजन, पहले जन थी, उसके बाद महाजनपद बन गई, जो आगे अभी हम पढ़ा देंगे। तो ये ऋग्वैदिक काल है, बहुत लोग को इसमें डिस्टर्ब होगी क्योंकि ये बहुत बड़ी है और हमें धार्मिक दृष्टि से नहीं पढ़ना है, हमें हिस्ट्री दृष्टि से पढ़ना है। और एसएससी जीडी की तैयारी कर, जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें पढ़ेंगे। बाकी इसमें आप अगर इसकी अच्छी जानकारी, तो ये आपको गुरुकुल या आप किसी पाठशाला में जाएंगे, वहाँ आपको ये सब के बारे में बहुत ही डीप में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ हम इम्पोर्टेंट जो, उसी को मेरा मकसद है सिर्फ जो इम्पोर्टेंट हो उसी को आप लोग को बता दें, बाकी मैं नोट्स दे दूँगा और आप लोग वहाँ से फिर से एक बार कंप्लीट कर लेना। फिर वैदिक काल में देखते हैं वैदिक काल के देवता। तो इंद्र, यह सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जो इंद्र भगवान जिसको कहलाता है। इनकी चर्चा 250 बार थी इंद्र भगवान की, क्योंकि ये युद्ध के देवता भी माने जाते थे। फिर अग्नि, वरुण, मोम, मरुत, तो जो तूफान के देवता थे, जंगल के देवता, वायु के देवता। तो ये सब सिर्फ नॉलेबल चीज़ है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। बाकी पूछना रहा तो उधर महाकाव्य के बारे में पूछ देगा, फिर और सब रामायण के बारे में पूछ देगा। फिर देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। तो यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यानी जो पूजा पाठ करवाते वो ब्राह्मण कहलाते, जो सेना थे वो क्षत्रिय कहलाते, और जो वैश्य जो व्यापार करते वो वैश्य कहलाते, और अन्य वर्गों के लोग जो सेवा करते थे उसे शूद्र कहा जाता। लेकिन ये जो शुरुआती जो थी, तो उस टाइम ये कर्म आधार थी, यानी जो जैसा कर्म करता वैसा उस जाति में कहलाता। लेकिन अब जाति आधार पर हो गई, जो जिसमें पैदा होगा वो ब्राह्मण में पैदा हुआ वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो क्षेत्रीय में पैदा हुआ वो क्षेत्रीय कहलाएगा। तो थोड़ा बदल चुकी है। और यहाँ की परिवार पितृसत्तात्मक थी, यानी पितृसत्तात्मक मतलब यहाँ का हेड पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुष हेड था। बाकी इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, तो वहाँ पे पितृसत्तात्मक नहीं मातृसत्तात्मक थी। फिर बहुपति तथा प्रचलित था। फिर नियोजित तथा और विधवा विवाह और बाल विवाह ये सब भी प्रचलित था। धार्मिक स्थिति में कृषि का ज्ञान, पशुचरण, युद्ध का प्रयाण, तो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो और आगे कितना बच गई, ये लास्ट है। सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो कि अभी भी हमारी प्रिय पशु गाय है, जिसे माता भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी सरस्वती। अच्छा नहीं दिख रहा है, ये रहा। सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी सरस्वती। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार गंगा नदी के नाम से होता है और यमुना नदी के। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के पश्चात हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। लोहे के हथियार, यहाँ लोहे के हथियार से परिचित हो गए थे। राजनीतिक व्यवस्था और भी है। तो फिर उत्तर वैदिक काल, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था, पर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ में आया हो, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ बताया हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप एक बार नोट्स दे दूंगा, तो आप अपने से एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके बाद से हम कल पढ़ेंगे जैन धर्म, वहाँ से जितने इम्पोर्टेंट है मैं सारे करा दूंगा। वहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ से आपको पूरा समझ में आने लगेगा। बाकी वैदिक काल है, यहाँ से इसकी आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और ज़्यादा टाइम मैथ रीजनिंग में दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं फुल जीएस, हिस्ट्री, स्ट्रेटेजी के पॉलिटी की कवर करा दूंगा इसे जीडी से पहले।
तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।